Good morning, my dear students. Today we will learn about information and communication skills. In this lesson, we will able to understand what is information and how there is a balance between communication and information, and what are the skills we have to maintain for exchanging information. So let's start with what is ICT skills. ICT skills, that means a skill that is required to exchange information by using technology, and ICT stand for Information Communication Technology. ICT से आप क्या समझते हैं? ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस स्किल के अंदर हम ये सीखते हैं कि कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवाना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम एवरीडे कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, टैबलेट यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ये सभी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वी शुड रिक्वायर, हमें कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने किसी जॉब में जाना है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि हम अपने आप को और अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ICT स्किल्स की जरूरत क्यों है वो हम समझेंगे। द स्किल्स नीडेड टू यूज एफिशिएंटली द एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू रिट्रीव, एक्सेस, स्टोर, प्रोड्यूस, प्रेजेंट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हमें ICT स्किल की इसलिए जरूरत है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे से रिट्रीव कर सकें, मतलब कहीं से भी निकाल सकें, उसको एक्सेस कर सकें। एक्सेस का मतलब होता है कि उसके स्टडी करना और उसके ऊपर एवोल्यूशन करना, स्टोर कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें और प्रेजेंट कर सकें। और जब हम ICT स्किल को हायर लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम अपनी एडवांस स्किल नॉलेज की इंक्रीज करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कैसे अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे और कैसे हमारी ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमारी नॉलेज को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। हम कंप्यूटर्स को जब एज अ स्किल यूज़ करते हैं तो हम उसके अंदर कोडिंग और प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, हम उसकी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज समझते हैं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स क्या हैं? फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स आर काउंटेड इन डिफरेंट फील्ड्स। बेनिफिट्स हर फील्ड में है हमारे ICT के, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन में आप देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन के पीरियड में ICT का ही यूज़ हो रहा है। जैसे हम कंप्यूटर्स के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं और सभी टीचर्स आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, मोबाइल फोन्स, किसी भी मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो दैट आर द यूज ऑफ ICT। ICT के थ्रू हम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो बहुत मुश्किल टॉपिक है, अगर आपको वो टॉपिक डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट वीडियोस के थ्रू समझाया जाए तो वो जल्दी से आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा एजुकेशन में एक एडवांटेज की तरह काम करता है। एजुकेशन के थ्रू हम थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जानते हैं और ICT हमारे स्टूडेंट्स को हर एक टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन देता है। टेक्नोलॉजी में आने वाले हर एक चेंज को स्टूडेंट्स और हर एक पर्सन के आगे एक व्यू देता है। देन इन हेल्थ केयर में बहुत फायदा है। फर्स्ट फायदा, कॉस्ट रिड्यूस होके हमारी सर्विसेज हेल्थ में प्रोवाइड की जा रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। डॉक्टर्स अपनी एडवाइस, चाहे वो कहीं पे भी हों, विद video conferencing, video calling, you can take any advice in any emergency or on a general days.
आईसीटी ने एक नए कंसेप्ट को, दैट इज ई हेल्थ को बर्थ दिया है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिकली उनको पहुंचाना, डाउनलोड कर पाना, डॉक्टर्स के साथ ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना और प्रोसेस जो शेड्यूल टेस्ट का वो असाइन करना। कंप्यूटर्स के थ्रू हमारे टेस्ट भी अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारा काम जो लंबी लाइंस के थ्रू था वो खत्म हो गया है। कंप्यूटर्स फास्ट काम करते हैं तो वो टेस्ट भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। नेक्स्ट, बिजनेस में क्या फायदा? बिजनेस में जो पीपल हैं, अब जैसे आप ई शॉपिंग करते हो तो आप डायरेक्ट कस्टमर और डायरेक्ट कंपनी के साथ डील है। जो थर्ड पर्सन है उनका जो मार्जिन है वो कटता है और कस्टमर को सपोर्ट मिलता है, और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बहुत कम हो रही है। नेक्स्ट, इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन में क्या हो रहा है कि आपकी जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, इसके थ्रू एरर्स जो डिजाइनिंग में होते हैं उनको डिटेक्ट जल्दी कर लिया जाता है। डिटेक्ट का मतलब जल्दी ढूंढ लिया जाता है और उनको करेक्ट कर लिया जाता है। इजीली डिजाइन्स को चेंज करना, उनके अंदर वैरायटी लाना, वेरिएशंस लाना बहुत इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। एंड सम कंपनीज, कुछ कंपनीज अपना जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो भी बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। कैसे? दे आर नॉट यूजिंग, वो मैन पावर का कम यूज करके वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का यूज कर रहे हैं, जिससे काम भी जल्दी हो रहा है और लेबर की कॉस्ट भी इंक्रीज। देन आईसीटी टूल्स, आईसीटी टूल्स कौन से हैं? जब हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं तो आईसीटी के टूल्स को पता भी होना चाहिए वो कौन से हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है? टेलीविजन। आप टेलीविजन के थ्रू इंफॉर्मेशन को देखते हो, न्यूज सुनते हो, तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का एक टूल है। रेडियो भी आपका एक टूल है। कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, मोबाइल फोन्स, कैमरास, वाईफाईज, इंटरनेट, फ्लैश मेमोरीज, सीडीज, ये सभी आपके कम्युनिकेट करने के इंफॉर्मेशन को टूल्स हैं। Now, in next video, we will understand some more points about these. Till that, revise your chapter, read your chapter thoroughly, line by line, and have a nice day. Goodbye.